आप देख रहे हैं YouTube चैनल सपाट बयानी। साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति के प्रति विवेकपूर्ण समर्पण के साथ यह टीम आज उपस्थित है दागापुर स्थित ड्रीम वैली के अपार्टमेंट जो निवास स्थल हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता जी का। और यहाँ हम आज चर्चा करेंगे युवा दिवस मनाने के पीछे जो कुछ चिंतन रहा है विवेकानंद का, उसके पृष्ठभूमि में विवेकानंद के ही कथन बी सीता यानी कि सीता बनो को केंद्र में रखते हुए। बहरहाल सपाट बयानी में स्वागत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर वंदना गुप्ता जी का। धन्यवाद अजय जी। आप पेशे से शिक्षिका हैं, लेकिन लेखन जगत में काव्य कर्म के साथ आगे बढ़ते हुए आज अन्य अनेक विधाओं में इन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की है। यह सिलीगुड़ी के लिए भी गर्व का विषय है कि आज वंदना जी यदि छप रही हैं तो इक्के दुक्के पत्रिकाओं में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक कवियों की रचनाओं के संचयन जो प्रकाशित हो रहे हैं वहाँ भी, जिसमें विशेषकर मैं स्मरण कराना चाहूँगा सदा नीरा है प्यार, आकाश की सीढ़ी है बारिश और दिशाएं गा उठी हैं, ऐसी कृतियां हैं जिसमें उनके लेखन को आज हम सिर्फ महसूस ही नहीं करते बल्कि यह भी समझ सकते हैं कि सिलीगुड़ी की कैसे एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी हुई है। साथ ही इनके साथ एक और विशेष पहचान जुड़ी हुई है कि आप ग्रीस में 17वें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में उन्हें सम्मानित भी किया गया। यह हम सब के लिए गर्व की बात है और लेखकीय व्यक्तित्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत के समान है। तो पुनः सपाट बयानी में वंदना जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और कैसा अनुभव कर रही हैं आज युवा दिवस के अवसर पर विवेकानंद के इस विचार को सुनते ही बी सीता यानी सीता बनो, यह सुनकर कैसा अनुभव होता है? सर, विवेकानंद जी जैसे महान जो विभूतियाँ हैं उनके चिंतन के सिरे को पकड़ना या उनके चिंतन के सिरे को पकड़ने के लिए हमें एक सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। हम उनके चिंतन पर भी सीता यानी सीता बनो, वो जो हमारे आदर्श थे उन्हीं आदर्शों को लेकर जो है उनके चिंतन को परिभाषित किया गया है। सीता को सीधे सीधे देखें तो सीता के वे कौन से गुण या कौन से आचरण जिन्हें विवेकानंद जी ने आदर्श बनाना चाहा स्त्रियों के लिए? देखिए, मैं कहूँ अगर आप मातृत्व की बात करते हैं, यदि आप पत्नित्व की बात करते हैं, स्त्रीत्व की बात करते हैं, तो सारे पहलू जो है हमें सीता में दिखाई देते हैं और सारे पहलुओं में उन्होंने एक आदर्श उपस्थित किया है। तो अगर हम स्त्रीत्व की बात करें तो देखिए, उन्होंने मौन रहकर उन पीड़ाओं को सहा। ये हम नहीं कहेंगे कि आज हम मौन रहें, लेकिन उनके मौन में भी बहुत मुखरता थी और जो मतलब एक समाज के लिए एक प्रतीक बन के सामने आई। जी, तो आप यह कहना चाह रही हैं कि पत्नीत्व, स्त्रीत्व, मातृत्व, ये तीन जो नारी के स्वाभाविक जो संस्कारवश गुण हैं और व्यवस्थागत भी हैं, मतलब अगर कहा जाए तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को अगर ले स्त्री के, तो मैंने कहा कि स्त्री के हर पहलू होते हैं। वो माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, वो पत्नी भी होती है, वो मित्र भी होती है। उनके अंदर जो है पूंजीभूत रूप से सर्वगुण वो संपन्न होती है और वो हर रूप में जो है सफलता हासिल करती हैं। परंतु वो प्रयास करती है लेकिन समाज उसे कहीं ना कहीं समझ नहीं पाता है। वो अपनी हर भूमिका में एक आदर्श उपस्थित करना चाहती है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो माँ हो।
और आज की माएँ तो जो है एक नया आदर्श अपनी बच्चियों को जो है आगे बढ़ाकर एक नया आदर्श उपस्थित कर रही हैं, और वो चाह रही हैं कि वो आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह की क्षमता प्रदान करें, ताकि वो जो है अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़कर जो है अपना एक आदर्श, अपना एक महत्व कायम करें। अपने दर्शकों के लिए भी एक छोटी सी सूचना ही कह लें, जो दरअसल में एक अतीत का बहुत ही ज्ञानवर्धक संदर्भ है, कि सीता के रूप में कभी भी कोई स्त्री अपने आप को पत्नी रूप में नहीं ढालना चाहेगी। मतलब यह है कि कोई भी युवती या स्त्री पत्नी का रूप सीता की तरह धारण नहीं करना चाहेगी, और नारी की तरह मौन रह करके हम कह सकते हैं कि धरती में समाने जैसी आत्मघाती घटना भी नहीं करेगी। और तीसरा जो आयाम रहा मातृत्व का, तो ऐसे संदर्भ में या इस दिशा में हम विवेकानंद के उपदेश को किस तरह आज स्त्री समाज में संभव बनाते हुए देख सकते हैं। जी, आपका कहना है कि पत्नी के रूप में लोग नहीं चाहेंगे कि हम सीता बने। बिल्कुल। यस, ठीक है। आज मैं ये कहूँगी कि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि पति के रूप में उन्हें राम मिले, लेकिन पत्नी के रूप में उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो सही है। लेकिन वो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम ईश्वर का स्वरूप मानते हैं राम को या सीता को, अगर उन आदर्शों को लेकर चलते हैं, और एक हम आम आदमी की बात करते हैं और आम स्त्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि पत्नी के रूप में जो सीता है वो सही है, लेकिन पुरुष के रूप में जो राम है उनकी दृष्टि में ही कहीं ना कहीं खोट आई हुई। बात यह आती है कि पत्नी के रूप में जो सीता है वह सही है जी, तो इस लिहाज से तब तो स्त्रियों को चुप रहना उसके लिए सही माना जाना चाहिए। देखिए, मैं कहती हूँ कि एक चुप 1000 शब्दों से भारी पड़ता है कहीं ना कहीं। लेकिन अंत में इतना चुप रहना पड़ा कि आत्महत्या करनी पड़ी। मैं ये कहूँगी कि आत्महत्या नहीं है, वो सीता ने दिखाया कि उनके अंदर ये ताकत है कि अगर वो सही है, अगर स्त्री सही है तो कहीं ना कहीं उसे आधार मिलता है, और इसी कारण से जो उन्होंने आत्मदाह नहीं किया, वो समा गई, वो जीवित। अगर उसको हम सतीत्व का रूप भी नहीं दे सकते हैं, उसको हम आत्मघात की बात भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि स्त्री में ताकत है तो वो अपना पक्ष, और क्या कहेंगे, एक पृथ्वी को भी माँ का स्वरूप कहा गया है। आप कहते हैं कि आत्मघात नहीं, वो अपनी माँ की गोद में चली गई एक आदर्श को रखकर। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो आत्मघात है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सती हुई। इस तरह से सीता का जमीन में प्रवेश कर अपने आप को समाप्त करने का जो प्रयास है, वह भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक आदर्श रूप में स्थापित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरा दृष्टिकोण वही जाता है कि बात मैं लौटा कर लाना चाहता हूँ कि 20 सीता कहने के पीछे यदि नारी के तीनों गुण हैं, जिसमें पत्नीत्व है, नारीत्व है और मातृत्व है, इसमें नारीत्व स्त्रीत्व का आज मैं कहूँगी कि पत्नी और मातृत्व से भी जो है एक स्त्रीत्व की बात जो आती है, वो ज़्यादा आज समाज में स्त्रियां कायम कर रही हैं। अपने आप को वो पहचानी है। यह बता दें, सीता भी अपने आप को पहचानती थी, अपनी ताकत को पहचानती थी, और आज की स्त्रियां भी अपनी ताकत को पहचान रही हैं, अपने आप को पहचान रही हैं, और वही जो है अपने आप को पहचान कर, अपनी क्षमता को पहचान कर नए संदर्भों से जुड़ रही हैं, नए आयामों से जुड़ रही हैं, और कह रहे हैं कि जितना ज़मीन में उन्होंने अपनी नई ज़मीन खोजी है और अपना नया आसमान खोजा है, शायद सीता ने भी वो ज़मीन खोजी थी कि हाँ ये ज़मीन है हमारी, और यहाँ से हम जो हमारे भारतीय समाज की स्त्रियाँ हैं उनको ये कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। जी, तो यह जो एक बात उभर कर आ रही है कि स्त्रीत्व को उन्होंने अधिक, आज हम स्त्रीत्व को हम अधिक वजन देते हैं। जी, लेकिन सीता के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि विवेकानंद ने मातृत्व को अधिक महत्व दिया। तो एक माँ के रूप में क्या स्त्री
सीता बनना चाहेगी, और यदि बनना चाहिए तो किन गुणों के आधार पर? एक माँ के रूप में स्त्री सीता इसलिए बनना चाहेगी क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को की जो परवरिश की है, और उनके बच्चों ने जो अपने माँ का स्थान जो है अपने पिता के हृदय में एक चिन्हित किया। तो वास्तव में अगर एक पीढ़ी गलती करती है तो माँ ये प्रयास करती है कि अपनी आने वाली संतान को उस तरह से तैयार करे कि जो प्रौढ़ पीढ़ी है, जिसके कारण उनकी माँ को जो है प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो उनको जो है एक इधर एक दृष्टि दी है और सामने भी एक दृष्टि दी है। बच्चों के माध्यम से पिता को भी एहसास कराया और सामने नई पीढ़ी के लिए एक जो है सूचना उन्होंने दी। तो माँ के रूप में सीता का पक्ष मैं कहूँगी कि उन्होंने अकेले रह के अपने बच्चों को पाला। और आज बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो पुरुषवादी अहंकार की सताई हुई हैं और अब बच्चों को लेकर जो है अलग रह रही हैं और अपने बच्चे को एक नया जीवन दे रही हैं। कई उदाहरण पड़े हैं और अपनी बच्चों को नई दिशा देकर कहीं ना कहीं एक संदर्भ से जोड़ रही हैं, नए आयामों से जोड़ रही हैं और एक नई दिशा दे रही हैं उन्हें। तो माँ के रूप में जो सीता का प्रतिरूप या प्रतीक आज की स्त्रियां क्यों नहीं चाहेंगी, क्योंकि वो अकेले रहकर भी वो कष्ट झेल कर संतानों को तैयार संभवतः समाज को तैयार कर रही। अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि संभवतः पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बात सामने आ रही है। आप गंभीरता से लें, सुने और महसूस करें। मुझे तो पहली बार यह सुनने को मिला। वंदना जी ने जो बात रखी उसमें दो चुनौतियां एक साथ स्त्री के सामने हैं। स्त्रीत्व को प्रमाणित करने के लिए मातृत्व के जरिए के स्त्रियां खुद अपने बच्चे को तैयार कर रही है और जिस पीढ़ी के कारण परित्यक्ता बनी, त्यागी गई, उस पीढ़ी को एक चुनौती भी दे रही है। अनजाने में हो सकता है वंदना जी ने यह बात रखी हो, लेकिन इसके पीछे बहुत चिंतन की जरूरत है। स्त्री के लिए जगह राजकिशोर के द्वारा संपादित पुस्तक है जिसमें एक लेख ही है रणजीत सिंह का, जिसमें उन्होंने दिखाया कि सीता शब्द सुनते ही लोग असहाय स्त्री, सताई हुई नारी की हम कल्पना करने लग जाते हैं। लेकिन एक पक्ष सीता का जो रहा वह कैसे लोगों की नज़रों से छिपा हुआ रहा या फिर लाने की कोशिश तक नहीं की गई, और वह पक्ष आज हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सीता जब त्यागी गई और वाल्मीकि के आश्रम में गई, तब वहाँ जाकर उन्होंने दो पुत्र को जन्म दिया। और याद रखें कि मातृत्व दो पुत्र के पालन पोषण में है। युद्ध कला सीख पा रहे हैं लवकुश, तो उसमें क्या सीता की कोई भूमिका नहीं है? अब सवाल यह है कि लवकुश ने चुनौती किसको दिया? अपने उस पिता को जो सीधे सीधे जिम्मेदार थे। अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि समाज के अनुसार राम को निर्णय लेना पड़ा, लेकिन सामने राम को यदि समाज के कारण निर्णय लेना पड़ा तो राम को मिली चुनौती, यानी कि उस समाज को चुनौती मिली। तो एक तरफ लव कुश को तैयार करके मातृत्व धर्म का पालन करने का प्रतीक बन गई सीता, तो दूसरी ओर जिस समाज ने उन्हें परित्यक्ता बनाया, जिस समाज के कारण वह शोषिता बनी, जिस समाज के कारण उसे सामान्य जीवन कभी नहीं मिला, उस समाज के सामने उन्होंने स्त्रीत्व का एक ऐसा मिसाल उन्होंने खड़ा किया कि जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए। और बहुत सही अवसर है कि विवेकानंद के मातृत्व भाव से प्रेरित सीता बनो का उपदेश आज हम चर्चा में लेकर आए हुए हैं। तो बहुत बहुत इसमें खुशी की बात है और गर्व की बात है कि आज हमारी जो युवा साथियों में स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, वह माँ बनने या आदर्श माँ बनने पर तो वैसे ही भड़क उठती हैं कि क्या कहूँ, लाल कपड़े को देख के जैसे सांड कि और ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। लेकिन मातृत्व और स्त्रीत्व दोनों की प्रतीक हैं सीता। मैंने अपने महिला कलीग से कई बार पूछा कि
क्या कोई ऐसा है जो सीता बनना चाहता हो? तो कहती है वाह, ये भी कोई चीज़ है। सीता बनना मतलब एक निरीह स्त्री बनना, अपमानित स्त्री बनना। लेकिन सीता के व्यक्तित्व में यह दो पहलू जो हैं, मातृत्व के साथ साथ स्त्रीत्व का स्वाभाविक समावेश, यह बात आपने सामने रखी। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैम, जैसे हम देखते पाते हैं, विवेकानंद जी कहते 20 सीता, पर उनके दौर में राजा राममोहन रॉय 1823 में सती प्रथा का विरोध करते हैं। विवेकानंद विधवा विवाह चालू करते हैं। उन्होंने अपने पुत्र नारायण का विवाह भी किसी विधवा से करवाया। पर आज के दौर में एक आता है सिंगल मदर, और अगर सीता को देखें तो सीता के रूप में सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में एक ही बात आती है, अग्नि परीक्षा। तो सिंगल मदर और अग्नि परीक्षा, आज के दौर में भी स्त्रियों को कई तरह की अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। इस दिशा में या आज के दौर पे ये कहाँ तक प्रासंगिक बैठता है 20 सीता? बच्चे, मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक स्त्री सती हो जाती है, तो वो समाज की एक जो स्त्री है वो पीड़ाओं को झेल रही है। तो उन्होंने कहा कि माँ, तुम तो अग्नि परीक्षा दे के सती हो गई, लेकिन मुझे तो हर रोज़ मतलब अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो आज की जो स्त्रियां हैं उनके जीवन में चैलेंज बहुत ज़्यादा है, और वो कहीं ना किसी प्रकार की, सिर्फ अग्नि परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि अग्नि में प्रज्वलित होकर स्त्री को बैठ जाना। अग्नि परीक्षा का मतलब है कि बहुत सारे चैलेंज, तो वो चैलेंज जो है आज की स्त्रियां झेल रही हैं। और निश्चित ही एक बड़ा चैलेंज जो आप बोले हो, सिंगल मदर की बात कर रहे हो, तो वास्तव में अब वो उपेक्षित नहीं है, जैसे सीता उपेक्षित नहीं थी। उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ वो गई और अपने बच्चों को पाला। और आज की स्त्रियां भी वही कर रही हैं कि अगर कहीं ना कहीं जो है उन्हें समाज नकारता है, या कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित करता है, या उन पर सवाल उठाता है, उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है, उनके चरित्र पर सवाल उठाता है, वो अकेले जाकर जो है अपने बच्चे का पालन पोषण करती हैं। और मैं फिर कहूँगी कि और पालन पोषण ही नहीं करती हैं, अपितु वो दिखा देती हैं समाज को कि उनके अंदर वो ताकत है कि वो अकेले भी जो है बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं, उन्हें एक नया आयाम दे सकती हैं, नई दिशा दे सकती हैं, एक मानक तैयार करती हैं वो लोगों के सामने। मैम, जैसा कि हम सब ने रामायण देखी है, पढ़ी भी है, उसके बावजूद आज भी समाज में पता होते हुए कि स्त्री सही है, समाज के दबाव में आकर के उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। जैसा कि आपने कहा, अग्नि परीक्षा का मतलब ये नहीं कि आग अग्नि में बैठ जाना, अन्य तरीके की। लेकिन उसके बावजूद जब रामायण हम पढ़ रहे हैं, उसे जान रहे हैं, उसके बावजूद हम क्यों वही गलतियाँ फिर दोबारा दोहरा रहे हैं? मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है, और गलतियाँ करता है, पछताता है और फिर दोबारा करता है। तो समाज में ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन स्त्रियां उन गलतियों को कैसे नज़रअंदाज करती हैं, कैसे उन गलतियों को छोड़कर वो आगे बढ़ती हैं, उन पर ध्यान नहीं देती हैं, उन दबावों पर ध्यान नहीं देती हैं, उन फितरों पर ध्यान नहीं देती हैं, उन दकियानूसी चोचलों पर ध्यान नहीं देती हैं, बल्कि उसको पार, उन सीमाओं से पार, वो मैं कहूँगी कि दकियानूसी मानसिकता के पार वो जो है कहीं ना कहीं एक आदर्श सामने लाती है। मुझे वंदना जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्त्रियां नज़रअंदाज नहीं करती हैं, बल्कि बहुत गहरे इन गलतियों को लेती हैं। यही कारण है कि आज यदि देखा जाए अदालतों में तो फाइलें बहुत सारी पड़ी हुई है। उस ज़माने में सीता किसके पास जाती? वाल्मीकि के आश्रय में चली गई। उस समय कोई ऐसी संस्था नहीं थी, महिला आयोग नहीं था, नहीं तो जरूर जाती वहाँ। तो उस समय की समाज की संरचना वैसी रही कि वहीं उनको जाना पड़ा। लेकिन आज छोटी छोटी बात भी हो तो मानता हूँ मैं कि सहती हैं, लेकिन जिस स्तर से फाइलें बढ़ रही हैं, क्या लगता है कि वह पुरुषों की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगी? और दूसरी बात, आज हमारे बीच चर्चा में बात निकल कर आई सिंगल मदर की, तो लगता है कि यशोधरा और सीता सिंगल मदर का वह प्रस्थान था।
दोनों ने अकेले बच्चों को पाला था। और उसके बाद बड़ी इसलिए हो गई सीता क्योंकि लव कुश को राम के सामने उन्होंने एक चुनौती बनाकर छोड़ दिया, पेश किया, और लव कुश चुनौती का एक आदर्श बन गया। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि आज की स्त्रियां नज़रअंदाज कर जाती हैं, कहाँ तक उचित है? मैं ये कहूँगी, आपका प्रश्न एकदम सही है। नज़रअंदाज जहाँ तक कर सकती है करती हैं, लेकिन जब सहन शक्ति के परे हो जाती हैं चीज़ें, तो उनके लिए भी एक लोकतंत्र है, उनके लिए भी एक न्याय व्यवस्था है, और उनके लिए भी एक रास्ता है, और वो उन रास्तों का अमल करती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सीता से लेकर, प्राचीन सीता से लेकर आधुनिक सीता की भूमिका में जो स्त्रियां हैं वो समाज में वर्चस्व स्थापित कर रही हैं, और शायद आगे भी कायम करेंगी वर्चस्व को। क्योंकि एक चीज़ है कि जिस चीज़ को जितना दबाया कुचला जाता है वो उतने ही वेग से आगे बढ़ती हैं। नदी की धारा को जितना रोका जाता है वो उतने ही उद्दाम के साथ आगे बढ़कर जो है अपना रास्ता बना लेती हैं। तो कहीं ना कहीं सीता आज भी आदर्श का प्रतिरूप है हमारे सामने, और आधुनिक जो सीताएं हैं वो भी एक नए आदर्श को प्रस्तुत कर रही हैं। और जहां उनकी सीमाओं का अतिक्रमण होता है, एक बात, जी, नया आदर्श आपने कहा, जी, सीता ने मातृत्व का जो आदर्श रखा और राम के माध्यम से उस रूढ़ नैतिकता का पालन करने वाले समाज के सामने जो चुनौती उन्होंने रखी, क्या उससे आगे आज की स्त्रियां कुछ कर पा रही हैं? मैं वही बोल रही हूँ कि उनका अपना एक लोकतंत्र है, उनके लिए एक न्याय व्यवस्था है, उनके लिए एक रास्ता है। और जब सहन शक्ति के परे हर चीज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं उस रास्ते का अमल वो कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि आज भी सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट है, जिसको लेकर फेसबुक में काफ़ी बहस भी रही कि सिंगल मदर तो सिंगल पुरुष भी होता है, मदर होते हैं, सिंगल और डबल का होने का सवाल ही नहीं है। हर कोई अकेली माँ होती है और बच्चे होते हैं। लेकिन सीता के यहाँ से मैं अभी ध्यान गया मेरा कि सीता के यहाँ से कैसे एक सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं। तो यह अपने आप में एक चुनौती रही। तो इससे बड़ी चुनौती और क्या है? एक स्त्री को इसीलिए दबाया जाता है कि देखो पति छोड़ देंगे तो कहाँ जाओगे, और वो डर से चलो मानती जाओ बात। लेकिन अब बच्चे भी हैं, उस समय भी डर आए तो वह खुद से यदि सहारा मिल जाए, कहीं किसी तरह का भी सहारा, तो बच्चे को पालती पोसती है। ये एक आदर्श रूप है जिसे सीता ने स्थापित किया। यह कोई नई बात नहीं है। और दूसरी तरफ राम को चुनौती भी दे रही है उस समाज को। इन दोनों को छोड़ करके, या इन दोनों घेरे को छोड़ करके, इसके बाहर आज स्त्रियों ने कौन सी चुनौती ऐसी रखी है जिसे हम कह सकते हैं कि आज की सीता है, नई सीता है? मैं ये आपको बताऊं कि हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, कि मॉडर्न होने के बावजूद भी स्त्री का जो व्यक्तित्व होता है वो कहीं बनावट और बुनावट से जुड़ा हुआ होता है। आप कहते हैं, मैंने कहा ना कि वो सहन शक्ति के परे जब चीज़ें हो जाती हैं तो वो बनावट और बुनावट वो कहीं ना कहीं रचाव बसाव में ही ध्यान रखती है, उनका ध्यान रहता है, भावात्मक सिरा उनका जुड़ा रहता है। वो नहीं चाहती है समाज टूटे, वो नहीं चाहती है परिवार टूटे, इसलिए वो उन चीज़ों को सहन करती हैं। अब ये नया मानक नहीं है तो क्या है कि जब वो सहन शक्ति के परे हो जाती हैं तब वो सिंगल मदर, क्या अभी तो वो कहती हैं कि हम अकेले भी रह सकते हैं पुरुष सत्ता के बगैर, और बड़े बड़े महानगरों में जो है वो अकेले भी रह रही हैं। अभी एक नया कंसेप्ट लिविंग रिलेशन का आया है, आपको नहीं पता है कि आदिवासी समाज हमारा प्राचीन समाज है, उसमें ये लिविंग रिलेशन वाला कंसेप्ट पहले ही था, बहुत पहले से था। तो अब ये नए आयाम नहीं है, नए मकाम नहीं है, तो क्या है कि वो जो है पुरुष सत्ता को चैलेंज देती हैं। वो अकेले भी रहना पसंद करती हैं, वो सिंगल रहना भी पसंद करती हैं और लाइफ को बड़े अच्छे से जी रही हैं। बहुत सारी स्त्रियां इस ओर अमल कर रही हैं, शहरों में भी देखा। लेकिन मैं एक और बात कहूँगी कि कहीं ना कहीं आधुनिकता की चकाचौंध में वो बहक भी रही हैं। फिर मैं यही कहूँगी कि उनके अंदर जो रचाव और बसाव था वो सिरा कहीं ना कहीं टूटता है, और वो जब टूटता है तब जो है उस तरह की स्थितियाँ आती हैं। आज हमने यह जो बहुत ज़रूरी बात सुनी वंदना जी से
यह हम सब के लिए उपलब्धि है कि सीता एक तरफ बच्चे को पालकर यदि मातृत्व धर्म का पालन कर रही हैं, तो दूसरी ओर रूढ़ समाज के प्रतीक राम के समक्ष अपने संस्कारों को यानी लव कुश के रूप में अपने प्रयासों को, अपनी चेतना को, अपनी मेधा को उन्होंने एक चुनौती की तरह पेश भी की है कि लो अब इसे संभालो तो जाने। तो इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि सीता बनना हास्यास्पद होना नहीं है, बल्कि एक जरूरी पहल है। और इसी पहल की दिशा में आज हम सिंगल मदर के कॉन्सेप्ट को लेकर उलझ जाते हैं। सिंगल मदर होना आज गर्व की बात है। हमने मातृत्व की शक्ति को पहचाना, स्त्रीत्व की चुनौती को देखा, और आज भी तमाम तरीकों से जो स्त्री के सामने अग्नि परीक्षाएं आती हैं उनको भी जाना। तो साथ ही सिंगल मदर का आज जो कॉन्सेप्ट विमर्श को गति दे रहा है, उसके प्रस्थान के रूप में सीता को देखा। इसलिए दोस्तों, विवेकानंद के द्वारा यदि यह कहा गया बी सीता, तो इस कथन के प्रति हम नाक भौं सिकोड़ने की जगह सीता के व्यक्तित्व को उसकी समग्रता में और साथ ही तमाम चुनौतियों के बीच और उन चुनौतियों के बीच यह देखते हुए कि सीता ने कौन सी नई चुनौती फेंकी थी उस समाज के सामने, तो सच्चे अर्थ में सीता के व्यक्तित्व को, सीता शब्द के मर्म को हम समझ पाएंगे। और इस शब्द के पीछे विवेकानंद की जो भावना रही थी, उनका जो चिंतन रहा था, उनकी जो दूरदृष्टि रही थी, उस दृष्टि के तहत हम एक नए और जरूरी, सफल और सार्थक समाज की रचना कर पाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए वंदना गुप्ता जी को, और आप दर्शकों को भी इसी तरह से जुड़े रहें और तमाम समस्याओं, तमाम मुद्दों पर हम तरह तरह से बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए पुनः धन्यवाद।